प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में संतों की सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और नियमों के तहत सभी 13 अखाड़ों में मौजूदा कार्यकारिणी को भी निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनके अधिकार अब पंचायत के पास चले गए हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कुंभ में कैसे चुनी जाती है संतों की सरकार। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंभ में कैसे चुनी जाती है संतों की सरकार और किस प्रक्रिया से होता है गठन और किन्हें दी जाती है महंतों की जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई हिंदी देख रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में संतों का हर अखाड़ा आया है और हर अखाड़े की अलग अलग परंपराएं हैं और अलग अलग वेशभूषाएं भी हैं। लेकिन एक बात सब में सामान्य यानी कि कॉमन होती है और ये है संतों की सरकार। जी हाँ, इन अखाड़ों के लिए महाकुंभ सिर्फ आस्था का विषय नहीं बल्कि नई सरकार चुनने का मौका भी देता है। क्या होती है संतों की सरकार, इसे किस तरह चुना जाता है और क्यों होती है संतों की सरकार की जिम्मेवारियां, चलिए समझते हैं अब विस्तार से। जब पूरा संसार महाकुंभ की महिमा को देख रहा है और सनातनी परंपरा और मान्यताओं को समझ रहा है, अब उसी दौरान महाकुंभ में आए संत तैयारी कर रहे हैं कि अपनी कैसे नई सरकार चुननी है। दरअसल हर अखाड़े में 8 महंत चुने जाते हैं और इस मंडल को अष्टकौशल कहा जाता है। और अब इन 8 महंतों के सहयोग से 8 उप महंतों का भी चुनाव होता है और ये 16 सदस्यीय समिति आगे चलकर कुछ और भी पदाधिकारी चुनती है। वहीं अखाड़े के कोष का जिम्मा 8 महंतों का होता है, जबकि पदाधिकारी दूसरे प्रशासनिक कार्यों के लिए चुने जाते हैं। खास बात तो यह है कि संतों की सरकार यानी अखाड़ों की कार्यकारिणी हर कुंभ में चुनी जाती है और अगला कुंभ आते ही भंग कर दी जाती है। अब हर सरकार की अवधि 6 साल की होती है और इस महाकुंभ में भी अखाड़ों की सरकार भंग हो गई है और अब अखाड़ों के संत अगली सरकार चुनने के लिए भी मंथन कर रहे हैं। वहीं जिस तरह सरकार ना होने पर देश में राष्ट्रपति शासन लगता है, वैसे ही महाकुंभ में इस वक्त पंचायती व्यवस्था लागू की गई है। अब इस पंचायती व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी कुछ खास अखाड़ों को दी जाती है, जैसे पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और पंचायती आनंद अखाड़ा। ये वो अखाड़े हैं जो पंचायत को चलाते हैं। अगर किसी सन्यासी के खिलाफ कोई शिकायत है तो उस पर सुनवाई और फैसला इसी पंचायत से किया जाता है। वहीं किसी भी अखाड़े की सरकार चलाने के लिए किसी भी सन्यासी को महंत या फिर उप महंत नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए अखाड़े में सन्यासी का समय काल और उसके काम को आधार बनाया जाता है। वहीं एक बार जब कुंभ में सरकार बन जाएगी तो महंत सभी पदाधिकारियों का कार्य क्षेत्र तय करेंगे और नए सिरे से अखाड़ों का संचालन शुरू हो जाएगा। वहीं संतों की यह सरकार सिर्फ अखाड़ों की व्यवस्था नहीं है बल्कि भारतीय परंपरा में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रभाव का भी प्रतीक माना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आखिर कुंभ में कैसे चुनी जाती है संतों की सरकार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे कुंभ में संतों की सरकार चुनी जाती है। धन्यवाद।